मेरी समझ में नहीं आता कि अजय राय जी मिसेस सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के मिशन को सैबोटाज क्यों कर रहे हैं। इस वक्त हमें कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खटास पैदा हो। हमें मिलकर चुनाव लड़ना है, अभी तक की परिस्थितियां यही हैं और हमें हमारा टारगेट बीजेपी होना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को टारगेट करें। बार बार इस किस्म के बयान देने से कुछ ऐसा शुबा होता है कि जानबूझकर बड़े नेताओं के मिशन को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और पाकिस्तान बंटवारे को जो बयान दिया है उस पर उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की लिखी हुई स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और बहुत बड़े मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको किसी की स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती और बड़े मंझे हुए और सीनियर लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें हमारे केशव प्रसाद जी को तो बोलने से मतलब है, क्या बोलें क्या ना बोलें। उन्हें तो हर जगह अखिलेश जी को इन्वॉल्व करने की आदत सी हो गई है। सियासत के अंदर ये बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। भैरव प्रसाद मिश्रा जो पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे को लेकर मौत हो गई है, लापरवाही की बात हुई है। डिप्टी सीएम ने कहा है मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया जो नशे की हालत में वहाँ पाए गए। यकीनी तौर पर डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी सीरियस मरीज हो तो फर्स्ट एड देना सब डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। जहाँ पे चाहे वो एक आम आदमी हो या वीआईपी का बेटा हो, डॉक्टर के लिए हर इंसान बराबर है। अगर वहाँ पे बेड नहीं थे या और कोई प्रॉब्लम थी तो कम से कम फर्स्ट एड तो उस गरीब को मिलनी चाहिए थी और उसकी इस तरह से मौत हो गई। ये यकीनी तौर पे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। भले से ट्रीटमेंट देने के बाद मौत हो जाती तो आदमी की बात समझ में आती है। हमें अब तक जैसा कि आप लोगों के चैनलों से पता चला है कि वो बिलास करने वाला शायद कोई क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियंस तो हमास के ख़िलाफ़ लड़ ही रहे हैं, अमेरिका भी लड़ रहा है, यहूदी भी लड़ रहे हैं हमास के ख़िलाफ़। तो ये बात गले नहीं उतरती कि साहब वो हमास की वजह से ऐसा हो गया। मुझे तो ये कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए हमारी ही किसी पार्टी के लोगों ने ये हरकत करी है। लगता है पार्टी के किन लोगों ने, लगता है कि आपको, जिनको ये लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, वो लोग इस तरह से माहौल बिगाड़ के वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो देश में रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा करके राजनीति करते हों, देश की बड़ी बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा करते हों, वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि हम जोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सब लोग जोड़ने वाली राजनीति करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।